नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस के सेक्शन में राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की। सबसे पहले यही टर्म हम जानते हैं कि राज्य व्यवस्था होती क्या है। राज्य व्यवस्था हम इस तरीके से समझेंगे कि किसी भी देश के सरकार के निर्माण एवं संचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। यहां से पॉइंट निकल के क्या आया? सरकार निर्माण एवं संचालन, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार के निर्माण एवं उसके संचालन के लिए प्रक्रिया बनाई गई है, उसको बोलेंगे हम राज्य व्यवस्था। अब यहीं से एक बात और हम सीखेंगे कि राज्य व्यवस्था का मूल संविधान होता है। यानी कि हम बात करेंगे यहां संविधान। किसी भी राज्य व्यवस्था का मूल क्या होता है? संविधान। और ये संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का एक विधिक दस्तावेज होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे विधिक दस्तावेज। दोस्तों, ये टर्म है जो कि हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम राज्य व्यवस्था को ठीक से पढ़ पाते हैं। यहाँ राज्य व्यवस्था क्या हो गया? सरकार के निर्माण एवं संचालन के लिए एक स्थापित प्रक्रिया, एक स्थापित व्यवस्था, उसको बोलेंगे हम राज्य व्यवस्था। अब इस राज्य व्यवस्था का मूल क्या है? यानी कि किसके ऊपर बेस होती है, किससे ये टिकी होती है, उसको बोलते हैं हम संविधान। और संविधान क्या होता है? विधिक दस्तावेज। विधिक दस्तावेज मतलब कि ये व्यवस्था कैसे चलेगी, वो प्रक्रियाएं हमारे पास लिखित रूप से अवेलेबल हैं, इसको बोलेंगे हम संविधान। इस संविधान का दायित्व क्या होता है? यहां हम बात करते हैं संविधान हमारा क्यों महत्वपूर्ण है। यह सरकार की शक्तियों का सर्जन, और नंबर 2, संविधान ही सरकार की शक्तियों का सर्जन करता है और संविधान ही सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। यानी कि यह विधिक दस्तावेज किसी भी सरकार की शक्तियों का सर्जन करेगा और उन शक्तियों में इतनी सीमित होंगी, कितनी शक्तियां सीमित होंगी, उनका निर्माण करेगा। इसको बोलते हैं हम सरकार का संविधान या विधिक दस्तावेज। और इस विधिक दस्तावेज के ऊपर डिपेंड होता है किसी भी सरकार का निर्माण एवं संचालन। अब इससे हम बात करते हैं आगे संविधानवाद। ये टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए जनरली। बस संविधानवाद क्या होता है? यही डेफिनेशन जनरली हम यही यूज करते हैं। यानी कि वो सरकार जो संविधान के अनुसार चलाई जाती हैं, उसको बोलते हैं संविधानवाद। यानी कि वो सरकारें जो संविधान के अनुसार चलाई जाती हैं, उनको बोलते हैं संविधानवाद। यानी कि संविधानवाद का एक दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब होता है सरकार 2 पॉइंट पे चलेगी। लिमिटेड गवर्नमेंट और लॉ ऑफ रूल। यानी कि लॉज ऑफ रूल। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब सीमित शासन, और लॉज ऑफ रूल है मतलब
कानून के नियम। किसी भी सरकार में जो संविधान के ऊपर डिपेंड होती है उसकी लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और लॉज ऑफ रूल, इसके ऊपर उसका शासन चलता है। तो दोस्तों अब हम यहां से करेंगे वर्गीकरण, यानी संविधान का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट मिटा देते हैं इसको। जनरली दोस्तों संविधान का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान, तीसरा लचीला संविधान और चौथा कठोर संविधान। तो हम यहां बात करेंगे लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो दोस्तों किसी भी संविधान को समझने के लिए ये 4 टर्म इनका जानना जरूरी है। लिखित संविधान, जैसे यहां देखने से पता चल रहा है कि वह संविधान जो लिखित रूप से अवेलेबल है, वो संविधान जो लिखित रूप से हमारे पास दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, उसको बोलेंगे हम लिखित संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे भारत का संविधान, जैसे कनाडा का संविधान। मुख्यतः इन देशों के संविधान केवल और केवल लिखित रूप में अवेलेबल हैं। तो ये बात समझ आई, लिखित संविधान क्या होता है? जो संविधान यानी कि जो लॉज हमारे गवर्नमेंट को चलाने के लिए बनाए गए हैं वो सभी लिखित रूप से अवेलेबल हैं। दूसरा है अलिखित संविधान। ऐसा संविधान दोस्तों जो लिखित रूप में हमें अवेलेबल नहीं है, वो डेवलप हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है व्यवहार के रूप से, पुराने निर्णयों के रूप से। ऐसा संविधान का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान दोस्तों कोई भी लिखित रूप से दस्तावेज इसके नहीं मिलते, केवल यह पिछली सरकारों के निर्णयों के आधार पर, जो वहां की रॉयल फैमिली है उनके निर्णयों के आधार पर, या जो व्यवहार में अब कानून डेवलप हो गया है उसके व्यवहार पर यहाँ का शासन चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं अलिखित संविधान। अब तीसरी बात करते हैं हम कठोर संविधान। तो कठोर संविधान है तो कैसा होगा? यानी कि ऐसा संविधान जिसको संशोधन में बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़े, यानी कि जो संविधान एक बार लिख दिया गया है उसको आज के हालातों के अनुसार ढालने के लिए हमें बहुत ज्यादा कठोर प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। ऐसे संविधान को क्या बोलेंगे? कठोर संविधान। यानी इसका एग्जाम्पल है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। अब नंबर 4 पे बात करते हैं हम लचीला संविधान, यानी कि ऐसा संविधान जिसके नियमों को, कानूनों को बदलने के लिए हमें किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिसको आसानी से हम संशोधन कर सकते हैं, उसको लचीला संविधान बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। तो दोस्तों ये 4 वर्गीकरण है। अब इस संविधान की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़नी है पॉलिटी, और पॉलिटी पढ़नी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ये हमारी एक बेसिक क्लास थी। अब हम इससे आगे बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, और हमारी पहली ही क्लास होगी भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ।
तो दोस्तों यहाँ इसी में है जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि भारत का संविधान कैसा है इन 4 वर्गीकरण में। दोस्तों बार बार सवाल पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है। तो दोस्तों भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों प्रकार का है। हम ना ही तो भारत के संविधान को कठोर बोल सकते हैं, ना ही भारत के संविधान को हम लचीला बोल सकते हैं। हाँ, हमारे कुछ जो नियम हैं, जो हमारे कानून हैं, जो हमारे अनुच्छेद हैं, उनको हम कुछ को हम जटिल प्रक्रिया के तहत संशोधित कर सकते हैं, कुछ को हम आसानी से संशोधित कर सकते हैं। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को कठोर व लचीला बनाया। तो कभी भी पूछा जाए तो भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर व लचीला है। तो दोस्तों देखते रहिए पॉलिटी मेरे साथ भाई परवीन मलिक और जुड़े रहिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में कि भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।